ने इराक के हीरो। आइए अब हम आपको सद्दाम हुसैन के अमेरिका के खिलाफ दिए गए उस बयान के बारे में बताते हैं जिसने उसे इराक का हीरो बना दिया। साथ ही हम आपको सद्दाम के खिलाफ अमेरिकी नेताओं के दिए गए बयानों में से भी रूबरू करवाएंगे। अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले सद्दाम हुसैन ने अपने पहले ही भाषण में कहा था कि अमेरिका हम सब पर बोझ बन गया है, ये हमारी और दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये पहली बार नहीं था जब सद्दाम ने इराक की पीठ में छुरा घोंपने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया था। इराक की जनता को ये भाषण देने से 11 साल पहले उन्होंने कुवैत पर अपने आक्रमण को सही ठहराते हुए अमेरिका पर इल्जाम लगाया था कि इराक की बर्बादी का कारण अमेरिका की पॉलिसी है। सद्दाम हुसैन ने शिकायत भरे अंदाज में कहा कि कुवैत में शासक परिवार ब्लैकमेल, शोषण और अपने विरोधियों को नष्ट करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ अमेरिकी साजिश में मदद, इराक की पीठ में दुश्मनी का जहरीला खंजर कुवैत और अमेरिका दोनों ने मिलकर घोंपा है। सद्दाम हुसैन के इस भाषण का इराकी जनता के दिलो दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ। अमेरिका के सामने ना झुकने की सद्दाम की फितरत ने ही इस तानाशाह को इराकी जनता के दिल में क्रांतिकारी और मसीहा वाली जगह दिलवाई। सद्दाम हुसैन से जुड़े कई किस्से पूरी दुनिया में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर किस्सा है सद्दाम हुसैन के नाम को लेकर। जी हाँ, सद्दाम हुसैन के अलावा दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी शख्स का नाम सद्दाम हुसैन पाया गया, उसे कहीं न कहीं मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ा। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। इराकी तानाशाह और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की मौत के कई साल बाद भी उनके नाम का डर दुनिया में कायम है। वो डर कई बार सद्दाम हुसैन नाम के लोगों के लिए मुसीबत का कारण बना। जिनके नाम सद्दाम हुसैन थे, उन लोगों को इराक ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और भारत में भी ऐसे कई किस्से हुए। सद्दाम हुसैन नाम के 25 साल के एक भारतीय मरीन इंजीनियर को 40 बार नौकरी देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि उसका नाम सद्दाम हुसैन था। इस भारतीय इंजीनियर के नाम की स्पेलिंग सद्दाम हुसैन के नाम की स्पेलिंग से बेहद अलग थी, लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन नाम होने के कारण उसे कोई कंपनी नौकरी नहीं देना चाहती थी। इस इंजीनियर ने अपनी मुश्किल के बारे में बताया कि उनके दादा ने उनका नाम सद्दाम हुसैन रखा था, लेकिन वो अपने दादा को नौकरी न मिलने और सद्दाम हुसैन नाम रखने के लिए दोषी नहीं मानते। आखिरकार थक हार कर इस इंजीनियर ने नौकरी की तलाश करने से पहले अपना नाम बदलने की सोची। लंबी कागजी कार्रवाई के बाद उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसके अनुसार कंपनियों को उसका नाम सुनते ही डर का आभास होने लगता था। झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले सद्दाम हुसैन ने तमिलनाडु की नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और सद्दाम हुसैन नाम के कारण उसे 2 साल तक नौकरी के लिए भटकना पड़ा। वो जहाँ भी जाता उसका नाम सुनते ही कंपनी उसे मना कर देती। पढ़ाई में होशियार सद्दाम हुसैन को शिपिंग कंपनियां नाम सुनते ही नौकरी पर रखने से मना कर देती थी और इस बीच उसके सभी दोस्तों को नौकरी लग गई थी और ये बात उसे बेहद डिप्रेशन में ले गई। आखिरकार उसने अपना नाम साजिद रख लिया। भारत के सद्दाम हुसैन का किस्सा कई दिनों तक अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बना रहा। साजिद बन चुके सद्दाम ने अपनी समस्या के बारे में जिक्र करते हुए मीडिया को एक बार बताया था कि लोग मुझे नौकरी देने से डरते हैं। शायद कंपनियां इस बात से डरती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जब अधिकारियों से सद्दाम हुसैन का सामना होगा तो कंपनी के लिए ये बात परेशानी खड़ी कर सकती है। साजिद बन चुके सद्दाम ने आगे कहा कि नया पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कागजात बनवा लेने से उनकी दिक्कतें कम तो हो गई, लेकिन शुरुआती दिनों में नए नाम के साथ कंपनी को ये विश्वास दिलाना बेहद मुश्किल था कि जो सर्टिफिकेट उनके पास है वो खुद उनके ही हैं। नाम बदलने के बाद ये अलग तरह की नई समस्या थी जो मेरे जीवन में आ गई थी। सद्दाम हुसैन नाम होने का खामियाजा सिर्फ इस भारतीय इंजीनियर ने ही नहीं उठाया, बल्कि इराक में भी ऐसे कई दूसरे सद्दाम हुसैन थे जिन्हें सद्दाम हुसैन नाम होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रामादी में काम कर रहे सद्दाम नाम के एक पत्रकार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा था कि इराक में उनके पिता को सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने बेटे यानी कि मेरा नाम सद्दाम रख दिया था। इसी तरह इराक के एक अन्य नागरिक ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि शिया लड़ाकों ने उसे पकड़कर उसके ऊपर बंदूक तान दी थी, लेकिन वो खुशकिस्मत था, बंदूक जाम थी और बाद में उसे छोड़ दिया गया। उस समय उसकी जान बच गई, लेकिन फिर वो अपने खुद के नाम से डरने लगा था। इसी सिलसिले में वरिष्ठ पत्रकार और एक रेपुटेशन वाले मीडिया हाउस के इराक ब्यूरो चीफ प्रशांत राव बताते हैं कि बगदाद में एक कुर्द स्कूली बच्चे का नाम सद्दाम हुसैन था। वो इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसके साथ फुटबॉल खेलते हुए मैदान पर उसे जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते थे, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा इराक तुमसे नफरत करता है। ऐसे और भी किस्से हैं जो सद्दाम हुसैन के नाम से जुड़े हुए हैं। ये तो बात हुई सद्दाम के हम नाम लोगों की मुसीबतों के बारे में, लेकिन सद्दाम हुसैन के कई बहरूपिये भी इराक में मौजूद थे और सद्दाम हुसैन उसका समय समय पर यूज भी करते थे। जब 2003 में इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को हिरासत में लिया गया तो सबसे बड़ी मुसीबत थी उसे पहचानने की। इराकी और अमेरिकी सेना को आशंका थी कि जिसे भी पकड़ रहे हैं कहीं वो सद्दाम हुसैन का बहरूपिया या हमशक्ल तो नहीं है। इस शक को मिटाने के लिए CIA को एक एक्सपर्ट की जरूरत महसूस हुई, एक ऐसा इंसान जो ओरिजिनल सद्दाम हुसैन को पहचान सके
और उससे पूछताछ के दौरान सच उगलवा सके। आखिरकार बहुत तलाश करने के बाद सद्दाम हुसैन को पहचानने का काम जॉन निक्सन को सौंपा गया। निक्सन 1998 में CIA में एक्सपर्ट के तौर पर अपनी सेवा देने से पहले सद्दाम हुसैन पर लगातार स्टडी कर रहा था। निक्सन दुनिया भर के राजनेताओं को परखने के काम में महारत हासिल कर चुके थे। उनकी इसी काबिलियत के कारण सद्दाम हुसैन को पहचानने का काम भी उन्हें दिया गया। सद्दाम हुसैन को पहचानने वाले निक्सन अपने इस काम के बारे में बताते हैं कि जब सरकार इस तरह के किसी मुश्किल हालात में होती है तो वो हमारे पास कुछ सवालों के साथ आते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उनके सभी सवालों का हल निकाल लेंगे। सद्दाम हुसैन पर लिखी गई किताब डिब्रीफिंग द प्रेसिडेंट द इंटेरोगेशन ऑफ सद्दाम हुसैन में लिखा है, पूर्व इराकी नेता सद्दाम हुसैन को पहचानना अन्य नेताओं को पहचानने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को उनके होम टाउन तिक्रित के पास एक गुफा में पकड़ लिया था। निक्सन बताते हैं, इस समय मैं इराक में ही मौजूद था। जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया तो सबसे पहले उसे पहचानने और फिर पूछताछ करने का जिम्मा मुझे सौंपा गया, क्योंकि अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता था कि पकड़ा गया इंसान सद्दाम हुसैन ही है ना, कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं। उस वक्त अफवाह थी कि कोई नकली सद्दाम हुसैन इराक में मौजूद है। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पर और मंचों पर कई बार सद्दाम हुसैन अपने हमशक्ल को भेज चुके थे। ऐसे में बहुत अधिक संभावना थी कि पकड़ा गया शख्स भी सद्दाम हुसैन का कोई हमशक्ल हो। 2011 में CIA छोड़ने वाले निक्सन ने आगे लिखा कि मेरी स्टडी के आधार पर मैंने सद्दाम की सही पहचान कर ली और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी। निक्सन ने लिखा है कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो उन्होंने वही तेवर दिखाया जो सालों से मेरे डेस्क पर पड़ी किताब में था। सद्दाम हुसैन से पूछताछ की जिम्मेदारी निक्सन को दी गई थी। निक्सन पहले शख्स थे जिन्होंने सद्दाम हुसैन से पूछताछ की। निक्सन को सद्दाम को पहचानने और उनसे जुड़ी जानकारी हासिल करने में कई दिनों का समय लगा। निक्सन ने कहा, मैं खुद को इस काम के लिए तैयार करता रहा ताकि दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स से सवाल जवाब कर सकूं। ये अनुभव मेरे लिए बहुत कठिन और डरावना था। निक्सन ने कहा कि सद्दाम हुसैन से पूछताछ करते हुए उन्हें लगा कि सद्दाम हुसैन को समझना आसान नहीं। सद्दाम में एक साथ कई नेचर वाला इंसान मौजूद था। उन्होंने कहा, मैंने सद्दाम में एक दयालु इंसान को देखा। बातचीत के दौरान मुझे लगा कि अमेरिकी मीडिया ने जो उसकी इमेज बनाई है वो उससे बिल्कुल उलट है। वो अपने आप में एक इनक्रेडिबल इंसान थे और ऐसे शख्स से मेरा कभी पाला नहीं पड़ा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सब कुछ सही है या सद्दाम का नाटक है। हो सकता है वो आकर्षक, अच्छा और विनम्र बनना चाहते हों, लेकिन एक दूसरा पहलू भी था कि सद्दाम बदतमीज, घमंडी, गुस्सैल था। आपाक होने के बाद वो एक डरावने इंसान के रूप में पेश आते थे। सवाल जवाब के दौरान कई बार मुझे सद्दाम हुसैन का ये रूप देखने को मिला जब वो पूरी तरह से गुस्से से भर गया। सवाल जवाब के दौरान कभी बेहद आराम से बातचीत करते और कभी एकदम गुस्से से भर जाते थे। ये सब कुछ मेरे सवाल पर डिपेंड करता था और सद्दाम उसका अपनी मन मर्जी से जवाब देते थे। अगले एपिसोड में हम सद्दाम और निक्सन की बातचीत को डिटेल से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।